सीएए पर नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की अधिसूचना अगले महीने जारी कर सकता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपडेट आज की आवाज जाहिद अल कसेरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जा चुका है और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ड्राई रन पहले ही किया जा चुका है। सूत्रों ने कहा है कि सीएए इन पड़ोसी देशों को उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह 2 महीने में 2 बार कह चुके हैं कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। ये देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मोहर लगाई थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। क्या है नागरिकता संशोधन कानून? सीएए 2019। हम सीएए का समर्थन करते हैं, ऐसा हिंदू शरणार्थी अधिकार मंच ने कहा है। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीएबी संसद में पेश किया गया था। ये लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बना। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार 1986 से लेकर 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 संशोधन हो चुका है। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। नए संशोधन कानून में यह अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक को पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे आसाम, पश्चिम बंगाल में काफी विरोध हुआ था। आसाम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार आसाम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनआरसी भी लाई थी, जिसका मकसद यहाँ रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। 2019 में लोकसभा, राज्यसभा से बिल पास हो चुका। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 सीएबी के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देश भर में भारी विरोध के बीच दोनों सदनों में पास होने के बाद यह कानून की शक्ल ले चुका था। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। 1955 के कानून में बदलाव किया गया। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीएए पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे कि भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। कानून 3 देशों के प्रताड़ित हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता के लिए बनाया गया है। सीएए से किसे मिलेगी नागरिकता, ये भी जानते हैं। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। सीएए भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा। भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया होगी? आवेदन के लिए ऑनलाइन जो प्रतिक्रिया रहेगी ऑनलाइन रहेगी। आवेदन को बनाना होगा कि वो भारत कब आए, पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशी मुस्लिमों के लिए ये समय अवधि 11 साल से अधिक है। इन देशों के गैर कानूनी मुस्लिम इमिग्रेंट्स का क्या होगा, ये भी एक सवाल है।
सीएए विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है। इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेना देना नहीं है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश के या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। सीएए को अब तक क्यों टालती रही सरकार? भाजपा शासित आसाम त्रिपुरा में सीएए को लेकर आशंकाएं रही हैं। सबसे पहले विरोध भी आसाम में हुआ। सीएए में व्यवस्था है जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले आसाम आकर बस गए उन्हें नागरिकता दी जाए। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया था। सीएए को लेकर लोगों को क्या आशंका थी? सीएए को देश में एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया है। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठियों को बताकर बड़ी संख्या में लोगों को निकाल बाहर किया जाएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त की गई कि सीएए के बाद एनआरसी लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थियों को उसके यहाँ लौट आएंगे। इन राज्यों में विदेशियों को नागरिकता दी जा रही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता देने के अधिकार दिए गए हैं। ये राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। लेकिन जब ये कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध और तेज हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भड़की हिंसा दंगों में तब्दील हो गई। कानून के विरोध में 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 4 राज्यों में सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित हो चुका है। सीएए बिल के संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद 4 राज्य इसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष नजरिया और देश के ताने बाने के खिलाफ है। इसमें नागरिकता देने से धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ेगा और भेदभाव होगा। इसके बाद पंजाब और राजस्थान सरकार ने विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। चौथा राज्य पश्चिम बंगाल था जहां इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा था कि बंगाल में हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे। 4 साल में 3117 अल्पसंख्यकों को मिली नागरिकता। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिसंबर 2021 में राज्यसभा में बताया था कि वर्ष 2018, 19, 20 और 21 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 3117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई। हालांकि आवेदन 8244 मिले थे। वहीं गृह मंत्रालय की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2021 में कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। शाह बोले, सीएए लोकसभा चुनाव के पहले लागू होगा। कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएए देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देख रहे थे अपडेट आज की आवाज जाहिद अलकसेरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा साथ दें। शुक्रिया।